हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपकी यूपी जीके, जो कि आपका एग्ज़ाम में 20 नंबर का जो है एजीटीए में पूछी जाएगी ये। और जो आपके 40 क्वेश्चन हैं, इसका जो पार्ट 1 है वो हमने आपको करा दिया है। उस पार्ट 1 को जो आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो प्लेलिस्ट में ऐड है, उस पार्ट 1 को देख लेंगे। यहाँ से हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन से आगे की। और जो आपका ये टॉपिक हमारा इतिहास का है, और इतिहास से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सारे यहाँ पर टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं एमक्यूसी के रूप में। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम करते हैं प्रश्न नंबर 51 से शुरू। प्रश्न नंबर 51 है, गुप्त काल में टेराकोट जो कि पक्की ईंटों से बना जो है भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में अवस्थित है। कौन सा? गुप्त काल में जो टेराकोट या पक्की ईंट का जो बना हुआ भीतरगांव मंदिर हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। अब देख लेते हैं यहाँ से कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से है, भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में जो है स्थित है। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं और गुप्तकालीन वस्तुओं के सुंदर नमूने से एक है, जिनका जो है ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षा और उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत जो है शिखरमय तथा बाहर की दीवारों के ताकों में जो है मंडपीय मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। तो इसकी जो बाहर की दीवारें हैं उन पर जो है मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। तो ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा 41 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 42 क्वेश्चन की। तो 42 क्वेश्चन आपका कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा जो है आपका जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, और भगवान शिव ने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, और इस मंदिर का जो है 3500 वर्ष का लिखित इतिहास है, और बार बार के हमले और पुनः निर्मित किए जाने वाले मंदिरों के वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई जो है होलकर हैं उनके द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 43 क्वेश्चन। 43 है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आपका बिठूर में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बन जाए तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ब्रह्मव्रत में स्थित है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बिठूर में। और वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यहीं वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में जो है शरण ली थी, और मतलब जब वनवास के समय थी तो यहीं पर इन्होंने जो है शरण ली थी, और अपने जुड़वा पुत्र लव और कुश को जो है यहीं पर इन्होंने बिठूर में जन्म दिया था। तो इसका 43 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बात करें 44 क्वेश्चन। तो 44 क्वेश्चन है आपका कि आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका शाहजहां के द्वारा जो है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद जो कि चमकता हुआ मोती का निर्माण, और इसे शाहजहां ने कराया था। मोती मस्जिद को जो है पार्ल मॉस्क्यूल्स की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरवाजे के लिए किया था। किसके लिए? शाही दरवाजे के लिए। इसके शीर्ष पर जो है 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, और जो देखने में अति आकर्षण लगते हैं। यह गुंबददार खोखले से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण जो है किसने
जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू पर जो है वास्तुकार के प्रेरित होकर किया गया है। किसका? हिंदुओं पर जो वास्तुकार से प्रेरित होकर जो है इनका गुम्बद जो होती हैं आपके गुम्बद, इनका निर्माण किया गया है। तो 44 क्वेश्चन का आपका आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 45 क्वेश्चन की। तो 45 क्वेश्चन है आपका कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने किसने कराया था? तो ये कराया था आपका, यहाँ पर आयोग ने आंसर इसका नहीं माना है, लेकिन हम यहाँ से देख लेंगे। जो कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना और तहजीब की जो परंपराएं हैं उनका परिवार से समृद्ध संस्कृति से है, जो कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं को अनुष्ठानों लोक वैवाहियों परंपरा को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब किसने? मोहम्मद खान ने बंगसर ने की थी। और फर्रुखाबाद का नाम जो है मुगल बादशाह फर्रुखियर ने नाम दिया था। और काशी की तरह यहाँ पर गली गली में जो है शिवालय स्थित हैं, और काशी की तरह जो है यहाँ पांचाल घाट भी स्थित है, जो कि ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट से यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसका जो निर्माण आपका फर्रुखाबाद जो गंगा नदी है वो किसने, बादशाह ने बसाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पर वैसे आयोग ने इसका आंसर नहीं माना है, तो इसे आप स्किप ही कर देंगे तो ही अच्छा है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 46 क्वेश्चन 46 है कि आपका नरसिंह की सबसे ऊंची शैली जो कृत्रिम प्रतिमा है वो कहाँ पर है? तो वो आपकी हो जाएगी दूधई में। कहाँ पर? दूधई में हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले कौन से में पड़ता है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में जो है दूधई गांव पड़ता है, जो कि नरसिंह भगवान की जो है सबसे ऊंची जो प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर 35 फीट की ऊंची है ये, और प्रतिमा का मुख जो है शेर और शरीर जो है मनुष्य का दिखाया गया है। मतलब जो मुख है आपका वो शेर का है और शरीर किसका है आपका? वो मनुष्य का, जो कि हिरण्यकश्यप का वध जो है कर रहे थे। जो कि यहाँ पर जो है गुप्त वंशीय अनेक जो है मूर्तियों और मंदिर भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो 46 क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। बात करें हम 47 क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन आपका 47 की बात करें हम तो 47 हो जाता है कि कुशीनगर बौद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर जो है इनका यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पर जो है ये मर गए थे या इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो कुशीनगर बौद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर जो प्राचीन काल से ही कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 पूर्व में हुई थी। और यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना हुआ है, जिसमें रामभर स्तूप कहा जाता है। क्या? रामभर स्तूप कहा जाता है। यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। तो यहाँ पर ही जो आपकी कुशीनगर में ही बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। तो 47 क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 क्वेश्चन 48 है कि आपका कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ कहाँ पर हो जाता है? तो यह आपका हो जाता है रामभर स्तूप। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 48 क्वेश्चन का। 49 की बात करें तो यह हो जाता है बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो यह आपका कानपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही इसका हो जाएगा। अब इसके हम ऑप्शन में बात करें कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भूल भुलैया भी इसे कहा जाता है। तो पूछ लेगा आपसे भूल भुलैया किसे कहा जाता है? तो बड़ा इमाम बाड़ा को। तो इसका निर्माण किसने? आसफ उद्दौला ने वर्ष 1784 में। तो इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 में कराया था। यह विशाल गुंबदनुमा हाल में जो है 25 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। और इस इमाम बाड़े में एक असरी मस्जिद भी है, जहां पर गैर मुसलमान लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और मस्जिद
परिसर के आंगन में जो है 2 ऊंची मीनारें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 50 क्वेश्चन 50 है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ था, कौन सा स्थान था, तो कौशाम्बी था ये स्थान। तो घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान थे, जो कि घोषिताराम उद्यान जो है महात्मा बुद्ध के निर्माण के लिए बनाया गया था। और श्रेष्ठी घोषणा का भवन जो है आपका कौशाम्बी नगर के दक्षिणी पूर्वी कोरेन में जो है स्थित हो जाता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन है आपका कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का आपका वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो आपका मुंशी प्रेमचंद से संबंधित हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ, वाराणसी के एक लम्हे नामक ग्राम में हुआ था। कब, 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता जो है अजायब राव डाक मुंशी थे और डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने जो है माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया, हर्ष और जागरण नामक पत्र लिखे, पत्र का प्रकाशन करा इन्होंने। भारतीय साहित्य जगत इन्हें जो है उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाचार गया है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ जैसे गोदान हो जाती है, कर्मभूमि, प्रेमश्रेय हो जाती है, रंगभूमि, गबन, गोदान और प्रेम की बेदी, सेवदा सदन, मानसरोवर, इनकी जो है कहानियाँ उपन्यास ये हो जाते हैं। तो 51 का क्वेश्चन आपका वाराणसी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था यहाँ पर। बात करें 52 क्वेश्चन। 52 है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीले के पास खोदकर निकाला गया। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मथुरा में स्थित हो जाएगा भव्य जैन स्तूप। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो इसे जो है कंकाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है और इसका नाम जो है कंकाली टीला कहा जाता है, जो कि 1890 से 91 में जो डॉक्टर फुरहर ने इसके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की थी और जो कि प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। आगे बात करें हम 53 क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो आपके फतेहपुर सीकरी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे, मतलब पोते थे ये इनके। और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के समीप में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। और अकबर द्वारा पंचमहल, बुंदेल दरवाज़ा आदि जो है बनाए गए थे। तो अकबर के द्वारा पंचमहल और बुंदेल दरवाज़ा जो है यहाँ पर बनाए गए थे। बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 54 क्वेश्चन 54 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका सूरसेन कहा जाता है, जो आपके मथुरा के आसपास के क्षेत्र होते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को सूरसेन कहते थे, जिसकी राजधानी मथुरा होती थी। मत्स्य जो कि राजस्थान, तो ये हो जाता है विराटनगर इसकी राजधानी। पांचाल जिसे वर्तमान में बरेली और बायू जो कि बदायूं हो जाता, अहि छत्तीस का वर्तमान जो है राजधानी। अंग जो कि बिहार है वो चंपा हो जाती है इसकी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55 क्वेश्चन की। 55 है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे किसके, हिंदुस्तान के आपके संपादक। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान के संपादक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। और मालवीय जी का जन्म जो है 1861 में कहाँ पर, प्रयाग में हुआ था। और इन्होंने जो है वर्ष 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। कब, 1916 में। बात करें प्रश्न नंबर 56 क्वेश्चन 56 है आपका 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेंदी कहा जाता है, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है चेंदी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है 6ठी शताब्दी में आपके 16
भारतवर्ष में जनपद थे, जिनमें से 8 जनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे। और ये जनपद हमने आपको पिछली वीडियो में सारे करा दिए थे, तो एक बार और देख लेंगे। तो काशी जनपद कहाँ पर हो जाता है आपका? वाराणसी के आसपास। इसकी राजधानी वाराणसी है। वत्स कहाँ? कौशाम्बी, राजधानी इलाहाबाद के आसपास। कौशल श्रावस्ती में हो जाता है आपका, राजधानी इसकी फैजाबाद के आसपास। मल्ल कहाँ? कुशीनगर, इसकी राजधानी देवरिया के आसपास का क्षेत्र। और चेंदी कहाँ पर? शक्तिमती, इसकी राजधानी बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। और कंबोज कहाँ की? हाटकर हो जाता है इसकी राजधानी। और राजौरी और हजारा जो है यहाँ के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। और सातवां आपका हो जाता है महाजनपद सूरसेन, जो कि मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा के आसपास का क्षेत्र। 8वां आपका पांचाल, जो कि अई छत्र, इसकी राजधानी है बरेली हो जाता है। बदायूं फर्रुखाबाद हो जाता है। तो यहाँ से आपके ये 8 जनपद हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 57 क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, तो वो कौन थी? आपकी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को जो है बृहद विहार नामक ज्ञान से एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरिता और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक थे, एक तो प्रियदर्शिनी, एक रत्नावली, एक नागा नंदन जो है हर्षवर्धन की, ये 3 आपके संस्कृत नाटक थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 57 का सी आंसर। बात करें 58 क्वेश्चन की, तो 58 क्वेश्चन आपका कि अशोक स्तंभ के उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वह उसका संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो हो जाता है आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से आप देख लेंगे अशोक से संबंधित ही दिया हुआ है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 59 क्वेश्चन की। तो 59 क्वेश्चन आपका कि चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, जो कि जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से इसे जाना जाता था। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो जेजाक भुक्ति या जय होटली एक वीर प्रसविनी भूमि रही है, और यह भूमि उत्तर प्रदेश तक आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है, और कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासक हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। पृथ्वीमा साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश शासकों का जो है नियंत्रित हो गया था। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 60 की। 60 क्वेश्चन आपका कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इन्हें 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ लखनऊ में स्थानांतरित की गई थी? तो कहाँ से? इलाहाबाद से जो है लखनऊ में इसे स्थानांतरित की गई थी। तो आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इनकी राजधानी को वर्ष जो है 1921 में जो है इलाहाबाद से प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, प्रशासनिक व विधायक राजधानी और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ जो है कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है। तो आगे बात करें प्रश्न नंबर 61 क्वेश्चन की। 61 है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से थी? तो बस्ती ये जिले से थी। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा आपका 61 का। तो महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। यह देवदह राज्य के कोकलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। और देवदह राज्य जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है, और कोकीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर जो है स्थित बुद्धकालीन गणराज्य है। कहाँ पर? आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल की सीमाओं पर।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 क्वेश्चन। तो 62 है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था, जो कि कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा बिठूर में। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी आपकी। और यहाँ पर जो बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है ये स्थित है। आगे बात करें हम 63 क्वेश्चन। 63 है आपका, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो वो था बनारस अखबार। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से बात करें हम, तो 1 जनवरी वर्ष 1845 में उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र, जिसको गोविंद नारायण दत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी थे और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदयंत मातदंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जय किशोरी शुक्ल थे और जो लक्ष्य है उसका 30 मई जो है हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बात करें हम 64 क्वेश्चन। 64 है कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, तो वो कौन सा आपका फर्रुखाबाद था। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही था। तो भेड़ कुंड जो कि अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री मतलब द्रौपदी की पुत्री जो कि द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। आगे बात करें 65 क्वेश्चन की। 65 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संपादक से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये नाथ संप्रदाय। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन में हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है। अजय सिंह बिस्टर जो है आपका इनका मूल नाम है। इनका जन्म 5 जून 1972 को कहाँ पर, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जो गढ़वाल ज़िले है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता थे, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 21वें मुख्यमंत्री हैं। और ये हिंदी युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी संस्थापक भी हैं और इनका संबंध नाथ संप्रदाय से हो जाता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 66। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था, तो आपका एटा ज़िले में जो है जो सूफी कबीर अमीर खुसरो हैं उनका जन्म यहाँ पर एटा में हुआ था। तो कब हुआ था आपका 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में कासगंजों से कहा जाता है। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कार जो है इन्हें माना जाता है, तबला और खड़ी बोली का। इन्होंने जो 8 सुल्तानों का जो है शासन स्वयं अपनी आंखों से इन्होंने देखा है। किसने, अमीर खुसरो ने। 67 क्वेश्चन की बात करें। 67 है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपका फैजाबाद में जो है बहू बेगम का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में है। इसका निर्माण किसने कराया था, नवाब शुजा-उद-दौला ने जो है इसका निर्माण कराया था। तो अपनी प्रिय बेगम जो कि उमदूत जुहान उर्फ बहू बेगम की याद में जो है कराया था। आगे बात करें 68 क्वेश्चन। 68 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो सबको पता होगा लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ में वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी, नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1775 में की थी। और जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी थी। और लखनऊ अपनी खास नज़ाकत जो कि तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों को तथा चिकनकारी के लिए जो है प्रसिद्ध है। आगे बात करें
प्रश्न नंबर 69 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो किसके हो जाते हैं? आपके पारसी जो धर्म है इसके अनुयायी सबसे कम होते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात करें तो हिंदू के हो जाते हैं 79.73%, मुस्लिम हो जाते हैं 19.26%, सिख हो जाते हैं 0.3%, ईसाई हो जाते हैं 0.18%, जैन हो जाते हैं 0.11%, बौद्ध हो जाते हैं 0.10%, अन्य हो जाते हैं 0.1%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। आगे बात करें प्रश्न नंबर 70 क्वेश्चन की। 70 है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? तो ये अटाला मस्जिद कहाँ पर? आपके जौनपुर में स्थित है। तो अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जो है सरकी राजवंश जो कौन थे? इब्राहिम शाह सुर्की ने 1408 में बनाया था। और अटाला मस्जिद की जो सरकी स्थापना शैली का उत्तम नमूना यहाँ पर हो जाता है ये। आगे बात करें 71 क्वेश्चन की। 71 क्वेश्चन है आपका कि 71 की बात करें हम तो 71 हो जाता है आपका कि अवध राज्य जिसे ओध भी कहा जाता है, इस पर जो है 1722 से लेकर 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों के निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं थी? तो आपकी नवाब की उपाधि नहीं थी। ऑप्शन सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो अवध के शासक कौन थे? नवाब की उपाधि अपनाई थी। किसने? अवध के शासक ने। और अवध की स्थापना जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सादत खां और बुरहान उल मुल्क ने जो है की थी। अवध का अंतिम जो नवाब वाजिद अली शाह था। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है ब्रिटिश शासक के अधीन जो है कर लिया गया था। आगे बात करें प्रश्न नंबर 72 क्वेश्चन। तो 72 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश के क्या है? 72 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में जो ऐतिहासिक स्मारक है बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो आपका लखनऊ में हो जाता है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा इसका। यहाँ से देख लें हम तो ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और ये जो है इसने आसफ उद्दौला ने जो है इसे बनवाया था। इसमें जो आसिफी मस्जिद भी इसमें स्थित है और ये गैर मुसलमानों को प्रवेश से वर्जित करता है। और मस्जिद परिषद के आंगन में जो है 2 ऊंची मीनारें भी बनी हुई हैं। किसमें है ये? बड़ा इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े में। अब 73 क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा ब्रह्मवत में जो है इनका आश्रम अवस्थित हो जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? चित्रकूट में। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 74 क्वेश्चन। 74 निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो आपके चित्तू पांडे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। उन्होंने शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो है वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व जो है चित्तू पांडे ने किया था। आगे बात करें 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है कि अवध की जो रियासत है वो उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई का जो है भाग लिया था? तो वो थी आपकी बेगम हजरत महल, जो कि 1857 की क्रांति में जो है विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। तो अब देख लेते हैं यहाँ से हम कि और क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका लखनऊ या अवध में 1857 विद्रोह का प्रारंभ कब से? 4 जून 1857 में हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया
और प्रशासन को खुद संभाल लिया और यहाँ पर समानता सरकार की स्थापना की। अंत में जो है सितंबर 1858 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर जो है पुनः अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने जो है लखनऊ पर पुणे से जो गोरखा रेजिमेंट थी उस पे जो है अधिकार कर लिया था। किसने? बेगम हजरत ने। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 76 क्वेश्चन की। तो 76 क्वेश्चन है आपका कि परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिमी को युग के ज्ञान से जो है परिचित किया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर सही है। तो परमहंस श्री योगानंद गिरी जो कि मुकुंदना लाल घोष का नाम मतलब जन्म जो है 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगिक और संत थे। इन्होंने जो है पश्चिमी में जो है योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपनी अनुयायी क्रिया योग उपदेश दिया था। पूरे विश्व में इनका प्रचार और प्रसार किया गया। आगे बात करें 77 क्वेश्चन। 77 है कि वर्ष 1857 की विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था 1857 में। आगे देखते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब ने जो है नेतृत्व किया था। 1857 में भारतीय विद्रोह, जिसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं और इसे ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थी, कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार से थे, बहादुर शाह कहाँ से थे? दिल्ली से, नाना साहब कहाँ से थे? लखनऊ से, बेगम हजरत कहाँ से थी? आपकी लखनऊ से जो है, और नाना साहब आपके कानपुर से थे और बेगम हजरत आपकी लखनऊ से। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में यहाँ से जो है जो रानी लक्ष्मीबाई हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर कोई न कोई ज़रूर बन सकता है इतने में से। बात करते हैं 78 क्वेश्चन। 78 आपका इखलास खान का रोजा, जिसे मकबरा भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका बदायूं में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी। तो इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने सोहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया, जिन्हें जो है इखलास खान के रोजा के नाम से जाना जाता है। और मकबरे का निर्माण 10,094 हिजरी सन 1690 में कराया गया था। इस मकबरे की लंबाई जो है आपकी कितनी है? 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट हो जाती है। लंबाई 152 फुट, चौड़ाई 150 फुट हो जाती है। बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन आपका कि सारनाथ वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वह निम्नलिखित में किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो वाराणसी के वो बहुत नज़दीक होता है जहाँ पर सारनाथ में उन्होंने जो है अपने पहला उपदेश दिया था। अब यहाँ से देख लेते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित, तो सारनाथ वह पवित्र स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वर्तमान में जो है सारनाथ वाराणसी शहर के निकटतम है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था और अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम सारनाथ आए थे। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था और इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और इसके अलावा कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में भी इन्होंने उपदेश दिए थे। इन्हें उपदेश की जो है भाषा कौन सी थी? इनकी पाली थी। और प्रमुख अनुयायी जो है किसके? बिंबिसार प्रसेनजित के उत्तीर्ण थे। आगे बात करें हम
80 क्वेश्चन की। 80 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है 80 क्वेश्चन का। यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन से क्या और बन सकता है। तो यहाँ से देखें हम, तो ये हो जाता आपका 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता है, जिसे 24 जनवरी 1950 को जो है बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड, जो कि 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो आपका जो इतिहास है, आपका इतिहास की जो कंप्लीट हो जाती है, आपकी 80 क्वेश्चनों में जो आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब इससे अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो आपका अगला टॉपिक होगा। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेट जल्दी ही शुरू करेंगे हम आपको। और वो प्रैक्टिस सेट में आपके पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, और हर सब्जेक्ट 65 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर होगी टोटल, और आपकी 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर होगी, और 20 नंबर का आपका यूपी जीके होगा। तो सारा यहीं पर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी आने वाली